प्रश्न पत्र में आपके सोचने समझने की क्षमता देखी जाएगी कि आप कितना बेहतर सोच सकते हैं। 2 पद हैं, ठीक है। पहले प्रश्न में आपके पास 2 पद होंगे। क्या होंगे? 2 पद, और दोनों का आपस में संबंध बताना है। दोनों का आपस में संबंध, संबंध बताना है, ठीक है। जैसे प्रश्न है आपका, तो आपका बढ़ई था, उसके लिए था आपके पास लकड़ी, ठीक है। इधर था दर्जी, और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, ठीक है। ए ऑप्शन में था आपके पास ड्रेस, बी ऑप्शन में है आपके पास कपड़ा, सी ऑप्शन में है आपके पास सिलाई, और डी ऑप्शन में है आपके पास क्या है? कैंची। अभी एक सीट आपके पास और आएगी, ठीक है। 2 सीट रहेंगी, इसमें लिखा होगा OMR सीट, ठीक है। इसी में आपको फिल करना है। इसमें पहला है, ऐसा रहेगा A B C D, ठीक है। तो पहले प्रश्न में आपका कह रहे हैं जैसे बढ़ई का संबंध लकड़ी से है, उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा? गलत उत्तर था वो, ठीक है। अगर हम बोलते बढ़ई, कटाई होता, यहां पर बढ़ई अगर काम करता कटाई, ठीक है, तब आपका दर्जी होता सिलाई। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है बढ़ई लकड़ी से काम, तो दर्जी क्या काम करेगा? कपड़ा, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर यहां कटाई होती तो तब आपका सिलाई आता। यहां पर क्या है? बढ़ई कर रहा है लकड़ी से काम, तो उसी प्रकार दर्जी किससे काम कर रहा है? कपड़े से। तो सही उत्तर क्या होगा? कपड़ा, ठीक है। तो यहां आपको क्या गोला करना है? बी ऑप्शन। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका सेकंड, 42, फिर है 20, उसी में है 64, और यहां है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसके ऑप्शन है, पहला है 33, फर्स्ट ऑप्शन है 33, बी ऑप्शन है आपके पास 32, सी ऑप्शन है आपके पास 31, और डी ऑप्शन है आपके पास 34। यही था, ठीक है। अब इसमें आंसर निकालने का तरीका ये था, क्या था? 42 में आपको 2 का भाग देना है, ठीक है। तो कितनी बार आएगा? 21। कितना आएगा? 21, और 21 में आपको 1 माइनस करना है, तो क्या हो गया? 20। पहले का संबंध इस प्रकार से बताया गया। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सामान्य मैथ से थोड़ा सा अलग होते हैं। अब उसी प्रकार हमें 64 में भी 2 का भाग देना है। 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया? 32, फिर -1 करना है, तो कितना आएगा? 31। तो उत्तर क्या है? सी वाला, ठीक है। तो सेकंड प्रश्न में हमें क्या करना है? तो हमें यहां सी को
गोला करना है। क्लियर? ओके, अब है आपके पास तीसरा प्रश्न आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? यहाँ किसी कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है ना, इतना समझ आ गया? यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ सिलाई कटाई होता तो तब यहाँ सिलाई आता। ठीक है, यहाँ पे लकड़ी है तो इसलिए कपड़ा आया। समझ आ गया? तीसरा प्रश्न है FI। ठीक है, LO, उसके बाद है PS और इधर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है पहला, फर्स्ट ऑप्शन है WZ। दूसरा ऑप्शन है आपके पास VZ। सी ऑप्शन है आपके पास VY और डी ऑप्शन है आपके पास क्या है, UK। U और K। तो सबसे पहले मैंने बोला था आपको ABCD लिख लो। ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, ये यहां तक लिखना है M। ठीक है, और यहां से उल्टा लिखना है फिर NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 पे आ गया। ठीक है, तो F आ रहा है आपके कितने नंबर पे? कितने पे आ रहा है? 6। अच्छा, इसके बाद आपको करना था, क्या करना था, इसमें +6 जोड़ते जाना था। ठीक है, F के बाद 6 कितने आ रहा है, यहां देखो, इसके बाद L है ना, 1 2 3 4 5 और ये छठवां नंबर क्या है? ठीक है, यहां से 6 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम लिखेंगे I के बाद 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, वही हो रहा है। ठीक है, तो यहां कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब इनमें प्लस जोड़ते जाना है आपको। ठीक है, O। ठीक है, ये जुड़ता जाएगा। अब उसी प्रकार P के बाद 6 कितना आ रहा है? P के बाद गिनो 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, V आ रहा है। ठीक है, यानी +6 जोड़ना था हमें। फिर V, इधर कौन सा दूसरा वर्ड है, S के बाद जो है फिर से 6 जोड़ना है, तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ रहा है, Y आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, VY आ रहा है। तो कहां पे है, VY? C ऑप्शन में है। तो यहां में तीसरे में क्या करना है, यहां पे हमें C पे क्या करना है, गोला करना है। क्लियर है? अब अगला प्रश्न है चौथा, 6 18 8 और प्रश्न
ठीक है, जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है उसी प्रकार आगे का संबंध बताना है आपको। हाँ 24, पहले ऑप्शन ही नहीं बताया हमने, ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 40 और चौथा है आपका 30। ठीक है, पहला ऑप्शन में क्या है 32, दूसरे में है 36, तीसरे में 40 और चौथे में है 30। ठीक है, तो बताओ इसका 32 कैसे आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या करना है हमें, 6 का स्क्वायर करना है 36, कितना हो रहा है 36 हो रहा है। 36 में भागा करना है 2 का, कितना आ रहा है 18। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64, 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 32 दूना 64, तो उत्तर क्या आ रहा है 32 आ रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा हमारे पास, ये ऑप्शन होगा A B C D। तो क्या उत्तर है आपका A। क्लियर। अगला प्रश्न है आपके पास 5वें में है 9 14, अगला है 20 27 और 35, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, यानी इसके बाद का 35 के बाद का अगला क्रम बताना है आपको। ठीक है, कि 35 के बाद अगला क्रम क्या है। ऑप्शन है आपके पास पहला 40, दूसरा है आपके पास 44, सी ऑप्शन है आपके पास 46 और डी ऑप्शन है 48। तो कौन सा होगा, कैसे? हाँ अब यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, समझ लो तुम, एक प्रकार से ये क्या है, ट्रिक है। अब यहाँ देखो 9 और 14 के बीच हमें कितना जुड़ रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 9 के बाद 14 कितने में, 9 के बाद 14 गिनो कितना हो रहा है? तो 9 प्लस 5 क्या होगा 14 हो रहा है। ठीक है, अब हमें 14 प्लस कितना, 14 और 20 के बीच कितना गैप है 6, तो 14 प्लस 6 20। अब हमें ट्रिक पता चली कि 5 6 7 आ गए, क्रम बढ़ता जाएगा। तो 20 प्लस 6 7 27। ठीक है, आ रहा है सेम उत्तर। अगला है 27 प्लस 8 कितना आ रहा है 35, और 35 प्लस 9 कितना आ रहा है 44। तो ये क्रम आ रहा है, बहुत आसान है, बस आपको ये क्रम, ये ट्रिक पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर आ रहा है आपका 44। यहां हमने 5वें का क्या करना है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो यहां हमें बी पे गोला करना है। ठीक है, हो गया, समझ आ गया, मिटा दो इसे। ओके, अगला प्रश्न है 6वां, इसमें लिखा हुआ है 2, 5, 10
और 10 के बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आ रहा है 26। तो इसमें हमें बीच की संख्या बतानी, ये वाली संख्या कि ये वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास 15, दूसरा है 17, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 19 और चौथा है आपके पास 23। 17 है, कैसे आ गया? कैसे आ रहा है? विषम कहाँ से हो गया? 10 कहाँ से विषम संख्या हो रही? हाँ, नहीं, ये वैसे करने का क्रम था, ये था 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो रहा है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, तो यहाँ पर 2, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 6 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 आ रहा है यहाँ तक सही। अब हमें 4 का स्क्वायर करना है और प्लस 1 जोड़ना है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस 1 कितना होगा? 17। तो आ गया आपका उत्तर। अगला है फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। तो यहाँ बीच की संख्या हमें निकल गई। क्या निकल गई? बीच की संख्या निकल गई है। तो इस प्रकार से उत्तर हमारा 17 है। तो यहाँ हमारा छठवें का उत्तर क्या है? बी ऑप्शन है। तो इसमें बी पे हमने गोला करना है। क्लियर है? इतना समझ आ गया? ओके, मिटा दूं? लिख दिया? प्रश्न है आपके पास 7वां। L K J कोमा O N M, ठीक है, फिर कोमा है R Q P, फिर कोमा U T S, फिर कोमा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला क्रम बताना है आपको। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है X W V, सेकंड ऑप्शन है आपके पास Z X Y, सी ऑप्शन है आपके पास X Y Z, और डी ऑप्शन है आपके पास V W V। तो कौन सा है? ए है। तो क्यों है? अब यहां ध्यान दो, क्यों है ये? अब यहां ध्यान दो, यहां से हमें क्रम देखना है, पहले और इसका क्रम देखना है, पहले वर्ड से इसका क्रम देखना है। तो यहाँ ध्यान, ऊपर हमने ये कर रखा है। सबसे पहले आप क्या करना, पेपर जब होगा ना तो ये वाला क्रम लिख लेना वहां पे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा ही आएगा। तो आपको क्रम पता होना चाहिए, आप आसानी से ये लिख लेना पहले। ठीक है, सबसे पहले ये चीज लिख लेना तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ हमारे पास पहला वर्ड है 12 नंबर पे, ठीक है, और 12 के बाद ओ आ रहा है 15, यानी 3 प्लस 3 क्या हो रहा है? 3 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? 3 जुड़ रहा है। ओ के बाद आर, देखो 1 2 3, यहां भी क्या हो रहा है? 3 का क्रम जुड़ रहा है। ठीक है, ओ के बाद भी क्या हो रहा है? 3 जुड़ रहा है। फिर आर के बाद देखो, आर 1 2 3, ठीक है, यू, फिर क्या हो रहा है? आर के बाद भी 3 जुड़ रहा है। तो अब हमने अगला क्रम निकालना है यू के बाद। यू के बाद 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा?
1 2 3, तो क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया, x आ रहा है हमारे पास। तो x के बाद हमारे पास x वाली संख्या कौन सी है, 2 है यहाँ पर। अब हमारा, अब दोनों में से हमें जोड़ना है अगली संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी। अब फिर से वही क्रम, k के बाद 3 जोड़ो, 1 2 3, क्या हो रहा है, n आ रहा है, यहां आ रहा है सेकंड n के बाद फिर 3, 1 2 3, क्या आ रहा है, q आ रहा है। ठीक है, q के बाद फिर 3, 1 2 3, t आ रहा है, और t के बाद 3, 1 2 3, w, क्या आ रहा है, w। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, तो ये याद रखना, ये वाला क्रम हमारे पास चल रहा है ज्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला इसका आंसर क्या है, ए वाला है। तो 7वें में हमारा तो 7वें में हमने क्या गोला करना है, ए वाला गोला करना है। ठीक है, 8वां प्रश्न है हमारे पास, BCY। पहला क्रम है BCY, दूसरा क्रम है CDX। ठीक है, तीसरा क्रम है DEW। ठीक है, इसमें अगला क्रम बताना है हमें। तो यहां ध्यान दो, B के बाद C कितने में आ रहा है, 1, क्या जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है, +1, ये हो रहा है। ठीक है, इधर C के बाद एक क्रम जोड़ रहा है, क्या हो रहा है, C के बाद जोड़ेंगे तो क्या आएगा, D के बाद एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, E। लेकिन यहां हमने ऑप्शन नहीं लिखे ना अभी, है, इसमें ऑप्शन थे आपके पास। पहला ऑप्शन था ए वाला, EFG। बी ऑप्शन था आपके पास EFW। सी ऑप्शन है आपके पास EFV, और डी ऑप्शन है आपके पास EFX। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ई आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो सब में ई है। ठीक है, अब भी पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ सी के बाद एक क्रम और ले लो, दूसरा वाला वर्ड लेना है। सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा यहाँ पर। तो ई एफ वाला है, यहाँ पे ई एफ वाले भी सारे ही हैं। फिर से वाई के बाद जो है क्या आ रहा है, एक्स, लेकिन यहाँ घट रहा है, यहाँ ध्यान रखो, y से पहले आ रहा है x, यहाँ पर -1 हो रहा है। ठीक है, तो y से पहले -1 कर दिया तो क्या आ रहा है, x आ रहा है। फिर से -1 करो तो क्या आएगा, w आ रहा है। w से फिर से -1 करो तो कितना आ रहा है, b। तो क्या आ रहा है, EFV। कहाँ पे है, सी आंसर है आपका, यस। तो सी आंसर है, तो 8वीं का क्या होगा, सी आंसर। क्लियर है, इतना समझ आ रहा है यहां तक समझ आ गया। अब अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न है आपके पास। अब इसमें भिन्न पद बताना है आपको। क्या बताना है, भिन्न पद। भिन्न यानी अलग। 3-4 ऑप्शन है, उनमें से एक क्या होगा, अलग होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें सिर्फ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कोई और चीज नहीं दे रखे हैं, 4 ऑप्शन देंगे आपके पास। जैसे दे रखा है, ए ऑप्शन में दे दिया आपके पास 7, बी ऑप्शन में दिया आपके पास 6, सी ऑप्शन में दिया आपके पास 3, और डी ऑप्शन में दिया आपके पास 5। ठीक है,
अब इसमें कुछ दिया भी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं निकालना है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें करना क्या है। यानी एक पद अलग निकालना है, इसमें से कौन सा होगा चारों में से अलग, कौन सा है? बी। क्यों है बी अलग? ठीक है, बैठ जाओ। अब यहाँ पर ध्यान दो, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं नहीं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, पूरी पूरी बार नहीं जाता है, तो अभाज्य संख्याएं पहले 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गए। ये क्या है? 7, 3, 5 अभाज्य संख्या है। जबकि 6 क्या है? भाज्य है। 6 क्या है आपकी? भाज्य संख्या। तो इनमें क्या है अलग पद? भिन्न पद क्या है? 6 है। तो इस प्रकार से उत्तर बी होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? 9वें में आपने आंसर निकाला बी, तो बी को गोला करेंगे। क्लियर है? अब आगे अगला प्रश्न, ये क्लियर है? लिख दिया? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है।